नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 25 जून को मौखमपुरा राजमार्ग पर होने जा रहे महापड़ाव को लेकर बैठक आयोजित। फुलेरा सांभर को जिला राज्य सरकार द्वारा घोषित करवाने के लिए होने जा रहे 25 जून को मौखमपुरा राजमार्ग पर शांतिपूर्ण महापड़ाव से पूर्व जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से एक साधारण बैठक आयोजित की, जिसमें फुलेरा सांभर को जिला बनाने के लिए जोर दिया गया। साथ ही फुलेरा सांभर को हाल ही में घोषित जिला दूदू में शामिल नहीं किए जाने पर भी जोर दिया। जनप्रतिनिधि विद्याधर सिंह चौधरी ने कहा कि यदि सरकार को फुलेरा सांभर को जिला बनाने में कहीं कोई परेशानी आ रही है तो कोई बात नहीं, हमें हमारे जयपुर जिले में ही शामिल रखें। वहीं समाज सेवी दीनदयाल कुमावत डीडी ने कहा कि सरकार ने इस महापड़ाव के डर से छोटी मोटी घोषणा की है, परंतु इससे महापड़ाव में लगभग 50,000 से ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है। फुलेरा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो बीजेपी के होते हुए कांग्रेस सरकार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। राजेंद्र प्रजापति, संवाददाता की रिपोर्ट, फुलेरा, जयपुर, राजस्थान से। महापड़ाव की तारीख 2 तारीख से ही हुई है। 2 तारीख को घोषणा हुई थी, 18 को आपदा के चक्कर में 25 करनी पड़ी। और मेरा ये कहना है कि पूरे फुलेरा के वासियों को इस महापड़ाव में आना चाहिए। क्यों? ये महापड़ाव किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष या पार्टी विशेष का नहीं है। ये सिर्फ हमारी जनता का, सांभर, फुलेरा और हमारा कोई भी जिला बने, सांभर, फुलेरा। और नहीं, अगर अभी कोई दिक्कत आ रही है सांभर, फुलेरा को जिला बनाने में, तो कम से कम हम जहाँ हैं उस स्थिति में अभी रहें। सरकार उसके बारे में पुनर्विचार करे कि ये जिला का गठन कैसे हो। ये तो है महापड़ाव के संबंध में। अब कुछ लोगों ने एक अफवाह के जरिए इस महापड़ाव को कमजोर करने की दिशा में एक फूट की राजनीति का सहारा लिया है, और उसके साथ फूट में झूठ का भी सहारा उन्होंने बड़े मजबूती से लिया है। कोई कहता है कि ये हो गया, ये कॉलेज बन गया। अरे भाई, हम कॉलेज की नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर मुख्यमंत्री जी ये ट्वीट किया मुख्यमंत्री जी ने कि कॉलेज और सीएससी और प्राथमिक वहाँ बाधवा में, वो तो उनके साथ एक लाइन वो भी जोड़ देते कि फुलेरा को भी आज अभी ये फैसला है कि दूदू के साथ फुलेरा विधानसभा का कोई भी पंचायत या कोई पंचायत समिति दूदू में नहीं जाएगी। उसके लिए हम पुनर्विचार करके दूसरा काम आगे बढ़ाने का कर रहे हैं। अगर ये भी करते तो जनता में आक्रोश कम होता। लेकिन कल भी रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव में आया। कुछ एक संघर्ष समिति बनी थी, इसमें हम सभी लोग थे, जो यहाँ बैठे वो भी लोग थे, हम उसमें भी जाते थे। लेकिन पता नहीं संघर्ष समिति क्या कोई मुखबिर का काम कर रही है, जैसे ये होते हैं ना अपने पुलिस में मुखबिर, वैसे हो सकता है कि मुखबिर मेरा मानना गलत हो, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसमें एक मुखबिरी का काम और एक अपने तकमे का किया, ये फायदा हमें मिले। अरे भाई, हम तो ये फायदा आपको देने तैयार है, माला पहना लेके तैयार है, आप लाओ तो सही वहां से कुछ निकाल के। हम तो खुद जो महापड़ाव करने में लगे हुए हैं, हम आपको 100-100 किलो की माला पहनाएंगे और आपके घर आके पहनाएंगे। हमें जनता का काम है, ये जनता के लिए कर रहे हैं हम। अरे भाई, कल चुनाव आएंगे, मैं अपनी डफली बजाऊंगा, दीनदयाल जी अपनी डफली बजाएंगे, आरएलपी के मेरे भाई अपनी डफली बजाएंगे, तो हमारी डफली तो अलग अलग बजेगी। लेकिन हम ये कारण जो है, ये जो मुद्दा हमारा पब्लिक का है और लोगों का है, उस विश्वास को हम सब एक मिलके एकजुट होके और पूरा करना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महापड़ाव में आएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से। हमने पुलिस को भी बात हुई है, हमने कहा हमें अपनी जगह का और वो परमिशन दे दीजिए। परमिशन शायद वो देने में या बनाने में लगे हुए हैं और उनसे सकारात्मक बात चल रही है। वो इस बात को कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया। भाई, आश्वासन तो हमें 6-7-8 महीने से मिल ही रहा ना। आश्वासन में हमें कहाँ तकलीफ है? आश्वासन तो मिलते रहे, कईयों को मिल रहे हैं, लेकिन घोषणा क्यों नहीं कर देते? हम ये नहीं कह रहे आज के दिन हमारी घोषणा करो कि ये बन गया आपका सांभर फुलेरा।
ये कह सकते हैं कि दूधू में आज नहीं जाओगे आप, और इसके लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं और आपके लिए जिला बनाने की ओर हम विचार कर रहे हैं। आप ये बताओ, जो कोई भी फैसला होता है जनता के हित में होना चाहिए, यानी जनता जिले क्यों बनते हैं, छोटे जिलों का तोड़न होके जिले क्यों बनते हैं कि जनता को बहुत ज़्यादा असुविधा होने लग गई। अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने लग गया, अब हमें एक छोटे जिले बना देने चाहिए। मोखमपुरा जो हमारी घोषणा है, पहले सांभर से सुबह 9 बजे सभी साथी एक साथ फुलेरा, आकोदा, बिचून चौकी और फिर मोखमपुरा महापड़ाव करेंगे। शांतिपूर्ण कानून को पालन करते हुए, जो हमें अंबेडकर जी ने संविधान में जो राइट दिए अपने हक की लड़ाई के लिए, उसको पालन करते हुए हम ये महापड़ाव करेंगे। सरकार कितने ही हथकंडे अपना ले, संघर्ष समिति के जो भी लोग हैं, हमने अपना तन मन उनको दिया, बिना कहे दिया, सब लोगों ने दिया, रात दिन उनके साथ घूमे। आज अगर संघर्ष समिति भी कोई सेरा बांध रही है या कोई आज सीएम बुला रहे हैं, ये आज की देन है। इस महापड़ाव से सरकार को ये लग रहा है कि महापड़ाव में कितने लोग शामिल होंगे और क्या हो जाएगा, इसके डर से ही कल लोगों को बुलाकर यह षड्यंत्र रचा गया कि कैसे छोटी मोटी घोषणा से ये आंदोलन कमजोर हुए। परंतु रात का जो वातावरण है उससे ऐसा लगा कि ये आंदोलन और ज्यादा जो संख्या आने वाली थी हमारी 50,000, उससे भी ज्यादा संख्या आएगी। जो काम चक्रव्यूह रचा गया, मेरा सरकार से है कि कोई सही चक्रव्यूह रच ले, ये सांभर फुलेरा की जनता के नेतृत्व में है, ना मेरे नेतृत्व में है, ना विद्याजीत भाई साहब के नेतृत्व में है, ना इनके नेतृत्व में है, किसी के नेतृत्व में। इसमें आम जनता का नेतृत्व है। ये आम जनता का जब नेतृत्व हो जाता है, सरकारें हिलती है। और आप देखना कि जो आंदोलन होगा वो सांभर फुलेरा के इतिहास में ये लिखा जाएगा। और इसी आंदोलन से पूरे जितने भी जिले हैं उनमें भी आग लगी हुई है, उनमें भी जागरूकता आई हुई है। एक और जनप्रतिनिधि की बात में मैं कहना चाह रहा हूं कि जो जनप्रतिनिधि षड्यंत्र रच रहे कि हम ज्ञापन दे देंगे, ये कर देंगे, पड़ोसी विधायक के गुरु मान रहे हैं, पड़ोसी विधायक को तारीफ कर रहे हैं और अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के चेयरमैन के प्रत्याशी पार्षद मंडल अध्यक्ष अशोक गहलोत कांग्रेस की जिंदाबाद लगा रहे थे। ये पहली बार हो रहा है फुलेरा में कि जिंदाबाद लगा रहे। केवल क्यों कि इनका आंदोलन सफल नहीं हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा नहीं आंदोलन, ये सांभर फुलेरा की जनता में। आप इतने अंधे मत हो कि केवल एक आंदोलन को खत्म कराने के लिए आप दूसरी पार्टी के जाकर सीएम हाउस में नारे लगा रहे हो जिंदाबाद के। इतने अंधे हो गए। आप आरोप लगा रहे हो कि क्या नाम से उनकी मां, अरे हम तो अपनी मां का भी अगर नाम लेते तो अकेले चले जाते। पर ये ध्यान रखना, कभी जनप्रतिनिधि महोदय आपका नाम, आपकी मां का नाम भी ले ले तो हम अपनी मां समझेंगे उसको। और कोई भी माई का लाल आपकी मां की भी गाली बकेगा तो उसके लिए सांभर फुलेरा तैयार रहेगा। आपकी जैसे ये नहीं कहेगा कि उसकी मां सबकी है, चाहे मां किसी की हो। पीठ नहीं दिखाएंगे। आपने पीठ दिखाई कि पड़ोसी के विधायक को दोस्ती। ये षड्यंत्र आपने ही रचा 3 दिन से कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। पड़ोसी विधायक को और सरकार को रोज आप ये कह रहे हो कि मैं आंदोलन को कैसे ही कैंसिल करा दूंगा। आप जितना आग में घी डालोगे ये आग उतनी बढ़ती जाएगी। मैं तो ये सोच रहा था संख्या कम होगी, पर जो आपने आग लगाई है, जो षड्यंत्र आप लोगों ने किया है और एक लेटर जारी किया है, इससे आग और लग गई। अब ये आंदोलन जन आंदोलन है और मैं ये कह सकता हूं अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, मैं तो आप लोगों को सबको ये कहना चाहता हूँ कि महापड़ाव ये कितना महा होने वाला है। इसका नाम महा है, महापड़ाव। आप ये देख सकते हैं कि खूबसूरती देखिए कि यहाँ पर कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, सारे लोग एक होकर के, पूरी फुलेरा विधानसभा के लोग एक होकर के महापड़ाव को समर्थन दे रहे हैं। 25 तारीख को कूच करने वाले हैं। तो आप ये देखिए कितना बड़ा महा होने वाला है। कोई लोग, हर आदमी
मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि सांबर फुलेरा जिला क्यों नहीं बना, सांबर फुलेरा जिला क्यों नहीं बना, इसका आप ये देख सकते हैं। ये भी मुझे कल पता चला कि ऐसे लोग सांबर फुलेरा में रहते हैं, इस वजह से सांबर जिला नहीं बना, फुलेरा जिला नहीं बना कि आदमी दलाली करता है। ये देखिए कि जिला बनने, अगर मुझे मान लीजिए कोई मेरे पास एक पानी की बोतल भरी है मान लीजिए, और मेरा कोई खास दोस्त बोले कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे, और मैं उसको एक घूंट पानी नहीं पिलाऊं, ये दुर्भाग्य है कि नहीं। कोई सांबर फुलेरा का एक बड़ा आदमी कहता है कि मेरे सीएम डायरेक्ट जानकार है, जिला तो मेरी जेब में। अरे भाई, जानकार है आपकी अच्छी दोस्ती है तो आपको फिर जिला पहले बनवा देना चाहिए। लेकिन अब महापड़ाव हो रहा है, इसका दबाव सरकार के ऊपर इतना है, कुछ होने वाला है तो आप पहले से जाके वहाँ अपना श्रेय लेना चाहते हो और इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हो। इसका मतलब क्या है? ये बात कहने का मतलब ये है कि इस आंदोलन को कमजोर करने से सांबर फुलेरा जिला नहीं बनेगा, न्याय नहीं मिलेगी। तो ये किन लोगों ने किया, ये पहचानने की आवश्यकता है सांबर फुलेरा की जनता को, यही कहना चाहता हूँ। और आप देखिए, सांबर से चलेंगे, मोखमपुरा कूच करेंगे, 25 तारीख को हजारों की तादाद में लोग आएंगे। मेरा मानना है 50,000 से ज्यादा लोग आएंगे। और ये समझने की जरूरत है, जिन्होंने षड्यंत्र रचा, इसी वजह से ऐसे लोग पहले भी थे, 10 साल 15 साल पहले, इसी वजह से जिला नहीं बना सांबर। और आप बताइए, जब जमीन की लड़ाई आ जाती है, तो सबको एक होना चाहिए। मान लीजिए 10 भाइयों का परिवार है और कोई पड़ोसी गांव का आदमी उन पे हमला करता है, 10 भाइयों को एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम सब भाई, हर पार्टी का आदमी, हर जाति मजहब का आदमी एक हो गए, हुए कि नहीं? अब बताइए, कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, ये दुर्भाग्य। देखिए, जब आपकी जमीन पे आंच आ गई तो आप अगर अच्छे इंसान हो तो आपको एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, पार्टियों में या इन चीजों में नहीं बंटना चाहिए। लेकिन एक नहीं हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो गद्दार है। ये शब्द मेरे को दुर्भाग्य है, मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि आज जमीन की बात आ गई, फुलेरा विधानसभा की बात आ गई, और दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है। नहीं तो ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करता हूँ। ये सांबर फुलेरा की जनता को पहचानने की जरूरत है कि कौन लोग भला कर सकता है, यही कहना चाहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा संख्या में 25 तारीख को 9 बजे सांबर पहुंचे और वहां से कूच करने वाले हैं। हम सबके नेतृत्व में सारे लोग मिलके अपना इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। बहुत आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।